नमस्कार दोस्तों, राम राम, शास्त्रीय काल, जय हिंद। दोस्तों आज बात करेंगे हम कि तलब क्या चीज़ है। जानते तो होंगे, लेकिन आज मुझे डिस्कस करने का मूड आया है तो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों गाड़ी, ट्रेन में देखा होगा आपने, पैसेंजर सवारी देखी होगी, आपने जनरल भी देखा होगा, आपने रिजर्वेशन भी देखा होगा, स्लीपर भी देखा होगा, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड सब तरह का एसी क्लास देखा होगा। अगर एसी क्लास में बैठा हो बंदा और उसको वो तंबाकू खाने वाला व्यक्ति हो, मैं जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्लीपर की बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एसी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। अगर एसी फर्स्ट में बैठा हुआ बंदा और वो तंबाकू खाता है, अगर उसको तंबाकू ना मिले तो दोस्तों उसकी तलब बढ़ जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं तलब की। उसके पास तंबाकू नहीं है, लेकिन उसकी सर्चिंग कहाँ हो रही है, वो किसे ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको तलब लगी। पूरा एसी बोगी जो होती है फर्स्ट क्लास, वो उसमें भी तंबाकू वाले व्यक्ति को ढूंढ ही लेगा। आधे घंटे में ढूंढ ले, 1 घंटे में ढूंढ ले, लेकिन ढूंढ ही लेगा। क्यों ढूंढ लेगा? क्योंकि उसको तलब थी, उसको उस चीज़ की तलब लगी थी, उस चीज़ की तड़प थी, चाहत थी, और उसकी तलब उसे बैठने नहीं दे रही थी, उसकी तलब उसको सुकून से जीने नहीं दे रही थी। उसको तंबाकू वाला व्यक्ति मिल ही जाएगा। अब क्या है, उसको तंबाकू वाला व्यक्ति मिल ही गया ना, उसने अपना साथी ढूंढ ही लिया। ऐसे ही आप देखते होंगे, जब कहीं गांव में शादी होती है और क्या होता है, बाराती उतरते हैं तो गांव में अच्छे अच्छों को ठेका नहीं पता होता है। गांव हो गया, कस्बा हो गया, उनको ठेके का पता नहीं होता है। लेकिन शराबी जिसको दारू की बोतल की चाहत है, वो आपको 2, 4, 5, 10 मिनट में ही ठेके पर मिलेगा। क्या कोई आता है उनको बताने के लिए पार्सल से कि क्या यहाँ पे ठेका है? नहीं दोस्तों, वो उतरते ही वहीं से प्लानिंग करते हैं कि ठेका कहाँ खुला होगा, कहाँ दारू मिलेगी, और वो बाराती उतरते ही ठेके पर पहुँच जाते हैं और दारू ढूंढ ही लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको भी तलब लगी है, उनको तड़प है, उनको चाहत है दारू पीने की, और उनको दारू चाहिए तो चाहिए, उनको सुकून नहीं होता, और वो क्या करते हैं, दारू ढूंढ ही लेते हैं। अगर बीड़ी की चाहत है तो बीड़ी वाला भी बीड़ी वाले को ढूंढ ही लेता है। वो चाहे आपका फर्स्ट क्लास, जनरल, एसी, फर्स्ट क्लास, स्लीपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं बैठा हो, वो बीड़ी वाले को ढूंढ ही लेता है, क्योंकि तलब है। ये बीड़ी चाहिए तो चाहिए, बीड़ी चाहिए तो चाहिए, और उसको अपना साथी मिल ही जाता है, बीड़ी वाला मिल ही जाता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप? क्योंकि उसको उस चीज़ की तलब है, और उसकी तलब है तो उसको चाहिए, चाहिए तो चाहिए, इसलिए वो चीज़ को पा लेता है। तो वैसे ही अगर आपके अंदर भी किसी चीज़ को पाने की तलब होगी, कुछ पाने की तलब होगी, कुछ पाने की चाहत होगी, और ये चीज़ें ये आपको, ये जो विचार हैं, ये आपको चैन से बैठने ही नहीं देंगे, सोने ही नहीं देंगे। आप सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय आपको क्या दिखाई देगा? अपना ड्रीम। क्या दिखाई देगा? अपना मिशन। क्या दिखाई देगा? आपका लक्ष्य। क्या दिखाई देगा? आपका गोल। और आपको क्या लाइफ में अचीव करना है, तो आप इसकी तलब अगर बना लेंगे तो फिर आपको किसी चीज़ की चाहत नहीं रहेगी। लक्ष्य को आप अपने प्रेम करते हैं, अपने ड्रीम को प्रेम करते हैं, अपने सपनों से प्यार करते हैं, अपनी लाइफ में अचीवमेंट को प्यार करते हैं, और खुद से प्यार करते हैं। सबसे पहली बात है कि आप, आई लव माई लाइफ,
अगर आप अपने जीवन से प्यार करते हैं, अगर आप खुद से प्रेम करते हैं, आप अपने आप से प्रेम करते हैं, तो फिर आपको किसी की आवश्यकता है ही नहीं। आप कभी अकेले होते ही नहीं हैं। आपने कैसे मान लिया कि आप अकेले हैं? आप अकेले कभी थे ही नहीं। जब आपने खुद से इतना प्रेम किया है तो आपको किसने बोल दिया कि आप अकेले हैं? आप अकेले नहीं हैं, वो है आपका वो, क्योंकि आपने उसका ध्यान लगाया, आपने उसका ध्यान लगाया है, उसकी नज़र आप पर है, हर समय है, हर पल है, हर क्षण है और रहेगी। क्योंकि जो आपकी ताकत और आपने जो अपने ब्रेन को एक मोड पे रखा है जो हर समय रिचार्जेबल रहता है और आपके काम को, आपकी एनर्जी को बढ़ाता रहता है, तो दोस्तों फिर आपको अकेले रहने से कोई परहेज नहीं होता। आप कभी अकेले थे ही नहीं, आप कभी अकेले रहे ही नहीं। आप अकेले रहकर भी आपके पास सब होता है। इसलिए खुद को पहचानो और खुद से प्यार करो, लाइफ में आगे बढ़ो। जितना बिजी रहोगे अपने काम को लेके, जितना बिजी रहोगे अपने लक्ष्य को लेके, जितना बिजी रहोगे अपने ड्रीम को लेकर, दुनिया भर की तमाम आपकी समस्याएं, तनाव, जो भी आपका कुछ होगा वो आपके पास होगा ही नहीं, भटकेगा ही नहीं आपका कुछ भी। आप क्यों पड़े चक्कर में? आप तो सीधा अपना मोटो आपका सिद्ध है, बना लीजिए। आपने करना क्या है? आपको ये करना है तो वो करिए, वो करना है तो वो करिए। आपने बना लिया ना अच्छा लक्ष्य, तो बस चलते रहिए, मस्त होके चलते रहिए, दुनियादारी के चक्कर मत पड़िए। जो आपको छोड़ गए हैं वो भी पछताएंगे। अगर कोई आपको छोड़ जाता है तो वो पछताएगा, आपको पछताने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको छोड़ जाए वो सोचे कि हम उनको छोड़ कर क्यों आए हैं। आपको इस चीज़ की समस्या नहीं होनी चाहिए, ना आप इतना ज़्यादा सोचिए। आप आगे बढ़िए, खुद को पहचानिए और आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि आपको छोड़ने के बाद लोगों को पछताना पड़ेगा, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है और उन्होंने कहाँ कहाँ हमें आगे बढ़ाया है, कहाँ कहाँ हमें सहयोग किया है, कहाँ कहाँ हमारे लिए क्या नहीं किया है। तो लाइफ में आप बढ़ते रहिए, जो आपके साथ आता जाए उसको साथ में लेते हुए आगे बढ़ते जाइए। और अगर आपको कोई छोड़ जाए तो उसको जाने दीजिए, उसे जाने दीजिए। अपनी दुनिया में कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपनी लक्ष्य की तरफ देखिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप हमारे वीडियो को देखकर बहुत कुछ समझ गए होंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। इधर उधर की समस्याओं से आप परे रहेंगे। समस्याओं को किनारे कर दीजिए, बिजी रहिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। अस्त व्यस्त का मतलब यही होता है कि दुनिया भर के आपने जंजाल अपने दिमाग में पाल रखे हैं, आपने दुनिया भर की परेशानी अपने ब्रेन में समा रखी हैं। जब आपने दुनिया भर के जंजाल, दुनिया भर की समस्याएं आपने दिमाग में पाल रखी हैं, जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में, उन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है उनसे, तो आप क्यों चक्कर में पड़े? इसलिए ब्रेन को मोड में रखिए और एनर्जी मोड में रखिए। आप अपने टारगेट पर नजर रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। आपका ब्रेन और मजबूत होता जाएगा। जितना विचार करोगे, जितना सोचोगे, नई नई चीज़ों के बारे में जानोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, तभी तो ब्रेन आपका बढ़ेगा, तभी तो ब्रेन की ताकत बढ़ेगी। ब्रेन की पावर तभी बढ़ती है जब आप नई नई चीज़ों को देखते हैं, नई नई टेक्निकल स्किल्स देखते हैं, नई नई टेक्निक सीखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तभी आपके ब्रेन की पावर बढ़ती है। इधर उधर की चीज़ों को आप अगर अपने दिमाग में लाएंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपका ब्रेन कमज़ोर हो जाएगा, आपके ब्रेन की एनर्जी कम हो जाएगी और आपकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। आप इतना ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे, आपका मनोबल डाउन होने लगेगा। इसलिए पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें और नई नई चीज़ों को सीखते रहें। दोस्तों, बस आपसे यही कह रहा था। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं।
ताकि हम आपके लिए एक नई नई वीडियो लाते रहें दोस्तों। नमस्कार।